हमारे साथ एक चश्मदीद हैं जो उस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम तुषार सावरिया। तो क्या आप उस वक्त कितने बजे वहाँ पहुँचे थे और किस लिए गए थे? मैम मेरे को संडे की रात की ट्रेन पकड़नी थी प्रयागराज जाने की, तो मैं एक दिन पहले देखने गया था कि वहाँ क्या व्यवस्था है प्रशासन की ओर से, कि रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से क्या है, कैसे मतलब वो भीड़ को काबू कर रहे हैं, कि इससे पहले भी भीड़ बहुत आ चुकी थी। हाँ। तो वो ही देखने गए थे और हमने देखा कि वहाँ भगदड़ एकदम ही मच गई थी। अच्छा, बस हालात देखने गए थे ताकि आप जा पाएँ अगले हाँ, दिन? कि हम जाना चाह घर से मतलब जाएं रेलवे की तरफ से या नहीं जाए, हम ये देखने निकले थे, पर अब तो नहीं जाएंगे मतलब रेलवे क्या से आपने नहीं। देखा वहाँ पर? मैम मैंने देखा मतलब पहले ही ट्रेन मतलब प्लेट जो ब्रिज है रेलवे का उस पे ही पहले ही बहुत भीड़ थी, पुलिस वाले उनको आगे आगे धकेल रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि आगे चलो आगे चलो आगे चलो। और एक मतलब जो ब्रिज था वहाँ पे रेलवे का वो बंद ही था, मतलब सीढ़ियाँ जो स्टेट से नीचे उतरने की थी वो बंद था। बाहर की तरफ जो 16 नंबर से जो आते हैं वहाँ जी पर? जी जी, जो नीचे उतरने का था ना प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता वो बंद था एक। तो फिर भी पुलिस वाले आगे भेज रहे थे आगे भेज रहे थे, फिर हम नीचे उतरे तो हमने देखा, हम जब तक सब ठीक था हम प्लेटफॉर्म 15-16 पे उतरे तो हमने देखा वहाँ से लोग एक स्टेट्स के रास्ते से लोग गिर रहे हैं, रेलवे का डिपार्टमेंट भी खुद फंसा हुआ है, उल्टियाँ कर रहा है, लोगों को सांस नहीं आ रही। अच्छा, रेलवे के डिपार्टमेंट के लोग? हाँ वो भी मतलब एक पर्सन था जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके गले में आई कार्ड था ब्लू कलर का आईआरसीटीसी का, हाँ। तो वो भी रेलवे का। हाँ। तो वो भी मतलब उसी में ही था, वो उल्टियाँ कर रहा था, पानी पी रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी, रो रहा था, कोई लोग रो रहे थे, किसी के बच्चे दबे होते, वो स्टेट से नीचे लाकर लोग घसीट घसीट कर उन्हें नीचे रख रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बचा पाएँ। मेरे जैसे और भी लोग थे जो जिनका नाम मतलब जो कैमरा पे नहीं आ पा रहे, और भी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। एक लड़की भी थी, वो भी सबकी मदद कर रही थी, सबके मुंह पे पानी वानी फेंक रही थी। तो लोगों ने मतलब अपनी जो बाकी लोग थे अननोन थे एक दूसरे के, उन्होंने पूरी कोशिश करी थी। तो आप किस प्लेटफॉर्म की ये बात है? मैम 14-15 प्लेटफॉर्म। अच्छा, 14-15 क्या है? जी तो सब लोगों को आपने उस वक्त किस स्थिति में देखा? मैम मैंने देखा कि मतलब लोग बिल्कुल ही बेहोश हो रखे थे और लोग एक दूसरे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, क्या उस वक्त कोई अनाउंसमेंट हो रहा था कि कुछ प्लेटफॉर्म चेंज होने का या कुछ ऐसा? मैम अनाउंसमेंट तो नहीं हो रहा था मेरे हिसाब से, ना हुआ था ना ऐसा कुछ हमने सुना था, बस लोग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि वहाँ जैसे थोड़ी दूरी पे ही भगदड़ हो चुकी है, लोग गिर रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे, और ऊपर जाने का भी एग्जिट, जब हमने उस बच्ची को भी बचाया था जिसकी एक पर्सन था, उसकी वाइफ और बेटी दोनों ही बेहोश थी उस टाइम पे, तो हमने उठा के उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे। तो हम पहले स्टेट के रास्ते से ऊपर चढ़े, बिल्कुल ब्लॉक, फिर हमने प्लेटफॉर्म चेंज कर करके सीढ़ियों से चेंज कर करके हमने एग्जिट ढूंढी, एक जैसे ऐसे ब्रिज वो था, ग्रिल लगी हुई थी, उसके पार करवाया उस बच्ची को छोटी को। फिर हम बाहर से रिक्शा करके हम हॉस्पिटल पहुंचे थे, पास में ही एक हॉस्पिटल था, वहाँ पहुंचे और उन्होंने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। फिर उन्होंने हमारे को एम्बुलेंस कितनी बड़ी करवाई। बच्ची थी, क्या नाम उसका? मैम 7 से 8 साल की थी। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उसके पिता हमें वहीं मिले थे लोकनायक हॉस्पिटल में ना, हमको जब शिफ्ट कर दिया था दूसरे हॉस्पिटल, तो उसने उस बच्ची का नाम पूजा बताया था और अपना नाम मांझी बताया था, सरनेम उनका मांझी था। अच्छा, पूजा मांझी। हाँ जी। तो वो आप उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल लेकर गए थे? जी मैम, एलएनजेपी नहीं, हम रेलवे के पास वाले हॉस्पिटल गए थे, एलएनजेपी फिर उन्होंने बाद में प्रेफर करा था। अच्छा। अच्छा, तो फिर उन्होंने बताया बच्ची को डेड घोषित कर दिया? जी 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 लेकर आए तो? हाँ। जी। तो अब आप फिर उसके बाद आपने और भी लोगों को कुछ बचाने की कोशिश की? मैम उसके बाद हमें इतना टाइम ही नहीं मिला था, हम हॉस्पिटल में आ गए थे, फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी सब सख्ती में आ गया था, वो सारे सबको वो कर रहे थे वहाँ से रेस्क्यू। अच्छा, भगदड़ मचने के बाद कितनी देर के बाद पुलिस जो है ना पहुंची वहाँ पर? मैम हमें तो इतना पता नहीं है, क्योंकि हम एकदम ही मतलब वो गाड़ी उस बच्ची को उठाकर निकल चुके थे रेलवे स्टेशन से ना, तो बाद में पर वहाँ जब हम थे, हमने 5-10 मिनट तक हम थे तो लोग चिल्ला रहे थे कि एम्बुलेंस को बुला दो, पुलिस डिपार्टमेंट को बुला दो। तो एक तरह से देखो उनकी भी गलती नहीं है, ना अंदर आने का रास्ता था ना बाहर जाने का रास्ता था, तो फिर तो थोड़ी देरी हुई। अगर हो शायद इस चीज़ को रोका जा सकता था सख्ती के तौर पर। कैसे रोका जा सकता था कुछ आपको? मैम अगर ये भीड़ मैनेजमेंट का थोड़ा वो होता कि जिसकी प्लेटफॉर्म टिकट है या जिसको जाना है, सिर्फ उसी लोगों को ही रेलवे के अंदर एंट्री देते। अगर हमें पता है कि कहीं इंडिया में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो 4 साल बाद आ रहा है और किसी धर्म के लिए वो इतना महत्वपूर्ण है, जो लोग जाएंगे ही जाएंगे, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, तो शायद वो भीड़ कंट्रोल करते और टिकट देखकर ही, प्लेटफॉर्म टिकट देखकर ही लोगों को अंदर जाने देते तो होता।